फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब तक अलजेब्रा की पिछले 11 क्लासों में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल से, फिर उसके बाद हमारा टर्म आया था फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन पे, और अब हम आने वाले हैं इमेजिनेशन या फिर जो भी क्वेश्चन हम लोग मान के बनाते हैं उस पर। लेकिन फॉर्मूला, पॉलिनोमियल और उसके बाद इमेजिनेशन के बीच में जो 2-3 हमारा बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमारा छूट रहा था। तो क्या करते हैं कि आज और एक आध क्लास और में पहले वो कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे, फिर आएंगे इमेजिनेशन वाले क्लास में। असल में होता है क्या है कि इमेजिनेशन कोई हमारा खास कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। उसमें क्या होता है कि बस कोई भी सवाल हो ना, उसको आसान तरीके से करने का एक तरीका होता है। वो हिट एंड ट्रायल होता है, कहीं पे आप कुछ पुट कर दो, कभी कुछ जीरो कर दो। बस वो मैथ के सभी रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर वो मैथ के रूल को फॉलो कर रहा है और अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस तरह आप क्या कर सकते हो, इमेजिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो इमेजिनेशन पर हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले 3-4 जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में क्या करते हैं ना, कम से कम 3 या 4 ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत ही तगड़े। उस पर सवाल आते हैं। कितने लड़के ऐसे होते हैं कि सवाल दे के वो सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि ये तो बनेगा नहीं, हटाओ इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन को लेके। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन से समझे कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो देखो आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है। जैसे कभी आपसे एग्जाम में पूछ दें कि 1/(4 + (2 + 1) = what? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। क्या पूछा कि 1/(4 + (2 + 1) की वैल्यू क्या होगी। सोचिए, बताइए क्या होगा। कुछ दिमाग लग रहा है, हैंग कर रहा है कि रोमिंग पकड़ रहा है। क्या बताए थे, जब भी हैंग करे, रोमिंग पकड़े, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। तो जितना अब तक पढ़े ना उसी में से बनेगा, कुछ खास है नहीं। जितना अब तक जो हम लोग पढ़े हैं उसी में से बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, वो दिमाग में कैसे आएगा। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये सवाल को देखो तो आपको गिवन है कि इतना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो चलो, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो देखो कैसे करेंगे। जैसे आप 1 है तो ऊपर 1 ही लिख दिया। नीचे देखो, अब ये 4 है ना, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी जैसे नंबर होता है √2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2⁻1/2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है ³√2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2⁻1/3। ये तो बेसिक रूल है, इतना आपको आता होगा। चलो इतना मालूम होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपका ³√4, तो आप इसको लिख सकते हैं 4⁻1/3, सिंपल लिख सकते हैं। फिर प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2⁻1/3 लिख सकते हैं ना। फिर क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अगर इसके बाद देखो तो इसमें तो कुछ अदल बदल कर नहीं सकते, इसमें भी कुछ आपको बीमारी दिख नहीं रहा। बीमारी यहाँ दिख रही है कि 4 को हम अगर 2 के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 यहाँ पे भी है। अगर इस 4 को भी 2 के फॉर्म में लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे, 2⁻2 कितना होता है, 4 होता है। तो बस इस 4 को आप क्या करो, 2⁻2 के फॉर्म में लिखो। तो ये देखो तो किस फॉर्म में आ रहा है। अगर आप 4 को लिखो तो 2⁻2 1/3 हो गया, हुआ। फिर प्लस ये हो गया 2⁻1/3 + 1, इतना हुआ। अब जरा एक बात गौर करो, ये किस फॉर्म में आ रहा है। एक बार ध्यान से देखना, ये किस फॉर्म में आ रहा है। ये देखो, अगर आप इसको a मान लो, इसको क्या मान लो, a मान लो, और ये 1 को आप क्या मान लो, b मान लो। ठीक है, आप इसको क्या माने, a माने, 1 को क्या माने, b। तो आप थोड़ा गौर करो, तो ये a का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर। फिर प्लस अगर हम इसको लिख दें कि a × b, तो किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर हम इसको सिंपल लिख रहे हैं a × b, तो ये यही आएगा, a × b, b की जगह 1 है, तो 2⁻1/3 × 1 तो कितना आएगा, 2⁻1/3। तो ये इस फॉर्म में है। अब प्लस b, तो अगर हम इसको b का स्क्वायर कर दें तब भी यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। तो अगर हम थोड़ा इसका इलाज किए तो देखिए कि ये किस फॉर्म में आ रहा है, a² + ab + b²। अब जरा सोचो, ये कहाँ पे टर्म हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला था ना, AQ - BQ, कि AQ + BQ। अब इसमें कंफ्यूज हो गया आधे लोग कि सर यहाँ पे माइनस किस में होता था। तो याद करना आपका काम है, वो मेरा नहीं। ठीक, तो अब देखो ये किसके फॉर्म में आता था, वो आता था AQ - BQ के फॉर्म में। क्या होता था फॉर्मूला, एक बार जल्दी से रिवाइंड करो,
ए क्यू माइनस बी क्यू का कितने फॉर्मूले बताए थे? 4 फॉर्मूले बताए थे ना। 4 में से आपको इस वाले फॉर्म का कौन सा फॉर्मूला आता था? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा होता था ना। तो इसी का यूज करके, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आप बताइए, देखो यहाँ तो ये जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई इससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है ना। तो अगर ये इससे मैच कर रहा है तो हो सकता है ये इसी तरह कुछ सॉल्व हो। तो क्या करते हैं? थोड़ा बहुत इलाज करते हैं। तो थोड़ा बहुत इलाज में हम करते क्या हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी है और यहाँ पे हम ए किसको माने हैं? 2 की पावर 1/3 को, और बी किसको माने हैं? 1 को। तो क्या करते हैं ना कि 2 की पावर 1/3 माइनस 1 ऐसे लिख देते हैं। तो अगर आप ऊपर ये लिखे हो तो इसको हटाने के लिए नीचे भी लिखना पड़ेगा 2 की पावर 1/3 माइनस 1, ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा ना। अब दोनों को आप काट दिए तो फिर कैसा आ जाएगा? यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो ऊपर आप ये लिखे तो बैलेंस करने के लिए ये लिखे, फिर यहाँ पे क्या लिखा था? कुछ ऐसे लिखा हुआ था कि 2 की स्क्वायर का पावर कितना है? 1/3 प्लस 2 का पावर 1/3 अब प्लस 1, ऐसे कुछ है। अब देखो, अब एक बात सोचो, इसको आप क्या एज्यूम किए हो? ए, तो यहाँ पे लिखे आप ए, फिर माइनस 1 इतना लिखे, फिर अपॉन ये क्या है? ए माइनस 1 है ना। अब फिर इसके आगे क्या है? ए स्क्वायर, ये ए है तो उसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, फिर क्या है? ए बी, और फिर क्या है? बी स्क्वायर, कुछ ऐसा है। तो बताओ ये किस टर्म में टूट रहा है? ऊपर तो आपका है ए माइनस 1, इसी टर्म में ना। ऊपर किस टर्म में? ए माइनस 1 में, और नीचे ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? क्या दिख रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आप क्या लिख दिए इसको? ए क्यू माइनस बी क्यू, इस फॉर्म में लिख दिया। इतना तक समझ में आया? अगर इतना तक समझ में आया तो इस पूरे टर्म को आप इस टर्म में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब बताइए, अगर इस पूरे टर्म को आप ऐसे लिख दिए हैं तो बताओ क्या क्या कर सकते हो? यहाँ पे क्या आ रहा है? ए माइनस 1, यही ना आ रहा है ए माइनस 1, तो ए की जगह कितना है? 2 की पावर 1/3 माइनस 1, इतना ही तो आया। और नीचे क्या आ गया? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ए कितना था? कितना माने थे? 2 की पावर 1/3 को ए माने थे। तो अगर 2 की पावर 1/3 का अगर हम क्यूब करें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस बी का क्यूब, तो बी की जगह कितना था? 1, तो 1 का क्यूब करोगे तो फिर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक, यही ना आया। तो आप बताओ ये हमारा कितना आ गया? 2 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना आ गया? 2 माइनस 1। तो ये सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा? बता दो। ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 में से 1 गया 1। तो ये आपका क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए? इतना था, ये देखिए। इसके बाद क्या किए? थोड़ा बहुत इसका इलाज किए तो यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आया तो फॉर्मूला हमारे दिमाग में फिट था, तो वो फॉर्मूला कब पूरा होता था? जब उसके साथ ये लगे। तो इस फॉर्मूले के साथ ये लगने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लगाए, तो ऊपर लगाए तो इस फॉर्म में आया। इस फॉर्म को तोड़ के नहीं, इकट्ठा करके इस टर्म में ला सकते थे। अब जब इस टर्म में आ गया तो इसको इसी टर्म में ला रखे तो इतना आया। अब इतना टर्म में रखने के बाद इतना आया, इसको थोड़ा बहुत कटाया हटाए तो इतना आ गया। तो हमारा आंसर कितना रहा? 2 की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है। ये तो इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका हो ना बनाने का, लेकिन आपको क्या करना है कि इस बेसिक तरीका को ही स्टैंडर्ड टर्म मानना है। कैसे मानना है वो चलो हम बताते हैं, नोट कर लेना, काम आएगा। अगर नहीं किए तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका स्टैंडर्ड टर्म जो होता है वो देखो क्या होता है। देखो यही तो था। इसका आंसर हमारा कितना आया था? 2 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यही ना आया था आंसर। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है किस फॉर्म में रहे? कुछ ऐसे फॉर्म में रहे, क्यूब रूट अंडर रूट ए स्क्वायर फिर प्लस या माइनस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्यूब रूट अंडर रूट ए, ठीक, फिर प्लस 1। क्वेश्चन जब भी आपको इस फॉर्म में हो, कैसे कि यहाँ पे आपका क्या रहे? ए स्क्वायर रहे, और यहाँ पे अगले बार में क्यूब रूट क्या रहे? ए रहे। जैसे यहाँ पे 4 है तो ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो क्वेश्चन अगर इस टर्म में रहे ना तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा देखो कैसे आता है, ये
ए की पावर 1/3 कितना हो गया, ए की पावर 1/3। अगर ये टर्म प्लस में होगा, जैसे ये प्लस में, तो यहाँ पे आपका किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो उसी तरह अगर ये प्लस में होगा तो यहाँ पे किस में रखोगे आप, माइनस में रखोगे। लेकिन अगर ये टर्म निगेटिव रहेगा, माइनस में रहेगा, तो ये आपका किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। यहाँ पे साइन आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर नीचे प्लस में दिया है तो आपको यहाँ पे माइनस रखना है, और नीचे अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, प्लस रखना है। और ये 1 इतना होगा, फिर अपॉन यहाँ पे देखो 2, तो ए की जगह कितना है 2, तो ये a माइनस प्लस 1। ठीक है, ये इसका हो गया टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। और सर याद करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा भाई, सिलेक्शन लेना तो करना ही पड़ेगा। क्या करोगे, नहीं तो फिर उतना घूम के जाओ, उतना दिमाग दौड़ा लोगे तो दौड़ाओ वहां पे। तो दिमाग दौड़ा रहे हैं हम, आपको क्या करना है, बस आम खाना है, गुठली से कोई मतलब नहीं रखना। तो ये रहा आम, गुठली को हम लोग हटा दिए। अब देखो इस पर क्या करते हैं ना, 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट 121 माइनस क्यूब रूट 11 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, ये जो टर्म है इस टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं, करा सकते हैं मैच। ये 1 ठीक है, यहाँ पे a है तो a का 11 है, और एक जगह a स्क्वायर कितना दिया 121, तो ये इतना दिया होगा। तो अब बताइए 11 का स्क्वायर होता है ना 121, मतलब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या होता था a का क्यूब, तो 11 का क्यूब करे a का क्यूब रूट, तो 11 का क्या हो जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगा। लिखिए। फिर अब बताइए ये माइनस में है, तो अगर ये माइनस में हो तो यहाँ पे हम प्लस 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर प्लस होता था तो माइनस करते थे, माइनस होता तो क्या होता है, प्लस। तो अगर ये माइनस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 अपॉन, फिर क्या हो जाएगा नीचे 11 प्लस 1। तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया, 11 की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 11 और 1 कितना हो गया 12। तो इसका आंसर ये आ गया। तो किसी भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए क्या है हमारा टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, आपको याद करना है, ताकि ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जब भी ऐसे आएगा ना तो वो इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि उसको इस फॉर्म में रहना क्वेश्चन की मजबूरी है। अगर ये इस फॉर्म में नहीं होता है, बस वो साइन कुछ हेर फेर करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं रहेगा ना तो फिर सोच लो क्वेश्चन ना बने, एग्जामिनर से भी ना बने वो 1 मिनट के अंदर। ठीक, तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में रहना इस क्वेश्चन की क्या है, मजबूरी है। अब देखो इसको ना कभी कभी ऐसे भी दे देता है, ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/3, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और फिर साइन क्या था हमारा, -+1 अपॉन a -+1। ठीक है, तो ये 2 तरीका है लिखने का, अलग अलग तरीका है। तो अगर क्वेश्चन जब भी ऐसा हो, इस फॉर्म में हो, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, चलो। एक बार एग्जाम में आया 1 अपॉन अंडर रूट ने क्यूब रूट 81 माइनस क्यूब रूट 9 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। आप वीडियो पॉज करो, बनाओ, देखो आपसे बनेगा। ठीक, नहीं बने तो फिर से देखो। हो गया, तो ये था प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है क्या, कि यहाँ पे a था तो यहाँ पे क्या होता था, a स्क्वायर होता था, तो 9 है, 9 का स्क्वायर कितना है 81 है, हाँ भाई फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे 1 है। तो अब चलो, अगर ये फॉलो कर रहा है तो क्या था इसका रूल, यहाँ पे क्या लिखते थे, a की पावर 1/3, तो a की जगह क्या है 9 है, तो 9 की पावर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3, फिर माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो साइन क्या हो जाता था, चेंज होता था ना, यहाँ माइनस तो यहाँ पे क्या लिखते थे, प्लस लिखते थे। तो ये 9 प्लस कितना हो गया 1 हो गया, अपॉन नीचे क्या हो गया 9 + 1। तो बताइए क्या लिख दें, 9 की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 10। इसका आंसर क्या हो गया, इतना हो गया। तो है ना बिल्कुल आसान, इस तरह क्वेश्चन आसान बन गया ना। आसान तब तक नहीं था जब तक आप इसको क्या करते हैं, बेसिक मेथड सॉल्व करते हैं, लेकिन वही बेसिक मेथड को मान के अगर आप टीएसपी बनाते हो, कोई प्रॉपर्टी बनाते हो, उस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सॉल्व करते हो, क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में ये है कि ये तरीका भी बहुत लड़के के अंदर चला गया, तो वो क्या किया ना कि इससे वो उड़ के एक सवाल है। चलो एक जो सवाल है वो आपको एग्जाम में बताते हैं। देखो एक सवाल ये आ गया एग्जाम में, जैसे गिवन था कि 1 अपॉन क्यूब रूट 4 माइनस क्यूब रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट 4 प्लस b इंटू क्यूब रूट 2
प्लस सी, ये गिवन है, इतना आपको गिवन था कि ए 1 इतना इक्वल टू ए इंटू 3 क्यूब रूट 4 प्लस बी इंटू क्यूब रूट 2 प्लस सी। देन आपसे पूछ लिया था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो सबसे पहले इतना का तो सॉल्यूशन आपको मालूम है ना, कितना का सॉल्यूशन क्या होता है, इतना का सॉल्यूशन तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3, इतना तो होगा ही होगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा आप ही बताओ, ये एग्जाम में प्लस था, एग्जाम में क्या आया था प्लस था, ये मिस्टेक हो रहा है, तो 2 की पावर 1/3 -1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 - 1 होगा ना, 2 - 1, तो 2 - 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू, अब बताओ ये क्या है गिवन है, a इंटू क्यूब रूट 4 प्लस बी इंटू क्यूब रूट 2 प्लस सी। अब एक बात बताइए, अगर 2 की पावर 1/3 लिखा है तो अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख दें क्यूब रूट 2, तो कोई दिक्कत है क्या, सेहत में कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे पता नहीं, कितने अननोन है 1 2 3 पता नहीं, तो जब भी सॉल्व करने के हालत में ना हो, मरीज जब बचने की हालत में ना हो, तो इसको क्या करते हैं गंगा जल पिलाते हैं, तो आप यहाँ पर गंगा जल ना पिलाना, इसका आप क्या करना है, इसका इससे कंपेयर कर देना, क्या करना है इसका और इसका क्या करना कंपेयर करना है। तो सबसे पहले ये टर्म देखो, क्यूब रूट 4 कितना है, क्यूब रूट 4 के बगल में क्या है ए है, तो इस वाले कहीं भी टर्म में आपको क्यूब रूट 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, ए की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक, दूसरा टर्म देखो कि क्यूब रूट 2 क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट 2, तो क्यूब रूट 2 के बगल में कौन बैठा है बी, मतलब क्यूब रूट 2 का कोफिशिएंट क्या है बी, तो इधर कंपेयर करके देखो तो क्यूब रूट 2 के बगल में नहीं कुछ है तो क्या है 1 है ना 1, तो यहां से बताइए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, अब एक बचा सी, तो सी और यहाँ पे क्या बचा -1, तो अगर कंपेयर करो तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ गई। तो कंपेयर करने से आपको क्या क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई 0, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट 4 था नहीं, तो इसका मतलब ये 0 रहा होगा। बी कितना मिल गया 1 मिल गया, और सी कितना मिल गया -1। नहीं वैकेन हो रहा तो जहां पे ए है वहां पे आप 0 पुट करो, जहां बी है वहां पे 1 पुट करो, जहां सी है वहां पे -1 पुट करो, इसमें तो आपको क्या मिलेगा यही बात मिलेगी। तो आप अगर आपको ए मालूम चल गया, बी मालूम चल गया, सी मालूम चल गया, आपसे क्या पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू तो 0 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ और देते हैं, पी क्यू आर दे दे, कुछ ऐसा टर्म और दे दे, या फिर यहाँ पे डाटा आपका चेंज कर दे, तो उस केस में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम हमेशा कंपेयर करके बनाएंगे। ठीक है, तो आज के दिन आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है ये वाला है, तो इस कॉन्सेप्ट को पूरे ढंग से याद कर लो, ताकि इस पर क्वेश्चन जब भी है ना आपको दिक्कत ना हो। देखो, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी क्या करते हैं कि क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है कि x की वैल्यू आपको गिवन है 2 - 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, गिवन है कि x इक्वल टू ये गिवन है, तो आपसे इस वाले टर्म का क्या पूछा है सॉल्यूशन पूछा हुआ है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं रट लिया करो, रटना तो पड़ेगा, रटना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर बाय द वे एग्जाम में ऐसे आ गया तो अगर रटते हैं तो विद इन सेकंड हो जाएगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि यहाँ 2 की जगह 5 दे देगा, 5 की जगह 7 दे देगा, कुछ भी टर्म क्या कर देगा चेंज कर देगा, कभी कभी 11 दे देगा, तो उस केस में अगर आप रटे हो तो आपका रटा रटा क्या हो जाता है, धरा का धरा रह जाता है। तो एक तो तरीका है कि रटना है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि ये किस बेसिस पर ये आएगा क्वेश्चन, किस बेसिस पर बनेगा उस पर बना के देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है कि x इक्वल टू क्या गिवन है, x इक्वल टू 2 - 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 ये गिवन है। तो आप एक काम करो कि इस 2 को x के पास बुला लो, तो हम इसको लिख सकते हैं x - 2 लिख सकते हैं। अगर ये 2 इक्वल टू किधर आएगा तो x - 2 हो गया, और इधर आपका क्या बच गया 2 की पावर 2/3, आप इसको पहले लिख दिए और -2 की पावर 1/3 कुछ ऐसे लिख दिया ना। अब देखो आपसे ये x किसके टर्म में पूछा है,
क्यूब के टर्म में पूछा है, तो अगर ये क्यूब के टर्म में पूछा है तो ये बताओ ये a माइनस बी के फॉर्म में, ये भी a माइनस बी कुछ अलग के फॉर्म में, तो अगर आप बोथ साइड क्यूब कर दो कोई असर होगा? नहीं असर होगा। तो अगर आप इसका भी क्यूब करो, इस पूरे का क्या किए होल क्यूब किए, और इस पूरे का भी क्या कर दो होल क्यूब कर दो, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था? याद करो, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था? a क्यूब, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, तो ये 8 हो गया। फिर क्या होता था? माइनस 3a स्क्वायर बी, याद आ रहा है? क्या होता था? माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है? x, तो x स्क्वायर, और क्या होता था फिर? b, तो b की जगह क्या है? 2 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दिए? 2 लिख दिए, ठीक है। और फिर क्या होता था? प्लस 3ab स्क्वायर, याद करना फॉर्मूला पे, ये सारे बताया हो चीज है। 3ab स्क्वायर, तो 3 लिख दिए, फिर a की जगह क्या लिखे? x लिखे, और b स्क्वायर की जगह क्या लिखे? 2 2 जा 4 लिख दिए, होता था ना b स्क्वायर। तो ये हो गया इसका। अब इक्वल टू के जरा इधर करो, तो अगर 2 की पावर 2/3 है, आप इसका क्या करोगे? क्यूब करोगे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, तो ये a क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब, होता था ना। तो उसी तरह सेम अगर 2 की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या होता था? माइनस 3ab, तो 3a की जगह कितना है? 2 की पावर 2/3, इंटू b की जगह कितना है? 2 की पावर 1/3, ये ना होता था माइनस 3ab इंटू क्या हो जाता था? a माइनस बी, तो 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, ठीक है। इतना लिख दिए, और इधर कितना कर दिए? इतना कर दिए। तो थोड़ा सा इसमें काट पीट करो, तो ये एक्स क्यूब आ गया, ये माइनस 8 आ गया, ये 3 2 जा 6x स्क्वायर आ गया, माइनस 6x स्क्वायर, और ये कितना आ गया? प्लस 4 3 12x, इतना आ गया। अब इक्वल टू इधर कितना बच रहा है? अब बताओ, अगर आप ये दो टर्म को सॉल्व करो, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 क्या है? 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, तो जब भी बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होता है, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका पावर क्या हो जाता है? आपस में ऐड हो जाता है। तो अगर आप इसके पावर को ऐड कर दो, तो 2 की पावर दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 2/3 प्लस 1/3, ऐड किया तो 2 की पावर कितना आ गया? 3/3, मतलब ये कट हटा के कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये पूरा टर्म आपका सॉल्व होने के बाद कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये बताइए 4 माइनस 2, अब ये 3 2 जा 6, ये बताओ 2 की पावर 2/3 है माइनस 2 की पावर 1/3 है, तो अगर यहां से हम 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, अगर एक क्यूब को हटा लो, अगर ये दोनों क्यूब को एक सेकंड के लिए हटा लो, तो देखो ये 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3 को आप क्या लिखे थे? x माइनस 2 लिखे थे ना। इसकी वैल्यू इतना है, तो वही इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, x माइनस 2 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो एक्स क्यूब, ये माइनस 6x स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया? 12x हो गया, इज इक्वल टू, अब बताइए ये 4 में से 2 की कितना हुआ? 2 हुआ, और ये माइनस 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा, हुआ ना। अब ये माइनस कितना हो गया? 6x हो गया, माइनस कितना हुआ? 6x, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 6 2 जा कितना हुआ? 12। तो अब बताओ, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये 12x है, और ये माइनस 6x है, तो माइनस 6x अगर इधर आए तो किस में आएगा? प्लस में। तो ये 12 पहले से और 6 और बाद में आएगा, तो 12 6 कितना हुआ? 18, तो कितना हो गया? प्लस 18x हो गया, 18x इज इक्वल टू, अब बताइए 12 8 कितना हुआ? 20 20 2 कितना हुआ? 22, हुआ ना 22। अब जरा गौर करो, आपसे पूछा क्या है? यही तो पूछा है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x, तो इसके आंसर कितना आ गया? 12 आ गया, 12 करें 22 आ गया। तो बहुत जगह आपको बताया जाए ना कि ये क्वेश्चन रट लेना, हाँ रटेंगे भी, लेकिन थोड़ा सतर्की से, कि अगर ये दिया हो सिर्फ इसी की वैल्यू पूछे तब कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। एग्जाम में क्या हुआ ना कि कितनी बार ये देखे कुछ कुछ अलग अलग पूछा है, कैसे पूछा है ये तो दिया ही दिया है, लेकिन इसके अलावा कुछ और पूछा है, वो भी देखेंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या गिवन था कि x की वैल्यू ये गिवन थी, तो उस केस में आपसे क्या पूछा था? ये पूछा था। एक बात और ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन अगर x और 2 के फॉर्म में दिया हो तो क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ और ऐड करता है तो उस ऐड में भी ये रहना ही रहना है, ये रहना क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन की क्या है? मजबूरी है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, ये टर्म है, तभी जाके ये क्या हो रहा है? सॉल्व हो रहा है। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये क्वेश्चन कैसे किए थे? आप 2 को सबसे पहले इधर बुलाए,
देखिए कि हमको क्यूब की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड क्यूब किए, थोड़ा सा इधर किया, थोड़ा सा उधर किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो इतना आ गया। तो ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, पहली बार है, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, अगर हम ही प्रैक्टिस करें, अगर हम ही बनाए तो मुश्किल से 1 मिनट लेगा। तो सारे क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व नहीं ना, तो कुछ तो क्वेश्चन टाइम लेते हैं, जो आपको क्या करते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं। तो सिलेक्शन क्या, सिलेक्शन तो वो सारे भी दिलाते हैं, लेकिन सिलेक्शन में जो अच्छा रैंक होता है वो आपको रैंक प्रोवाइड कराता है, अच्छी जो पोस्ट होती है वो आपको पोस्ट प्रोवाइड कराती है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है क्या है, अच्छे पोस्ट के लिए है। अगर आपको अच्छा पोस्ट चाहिए, अच्छा रैंक चाहिए, अच्छे से तरीके से सिलेक्शन चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद सारे चीज अपनाना पड़ेंगे, रटंत भी करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में कभी यहाँ पे 2 के लिए क्या पूछ देता, 5 पूछ देता, करेंगे अभी वो क्वेश्चन करेंगे, तो उस केस में क्या करते हैं, अगर आप ये रटे तो धरा का धरा रह जाता, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो अगर आपको ये मालूम है कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, आपके पास लास्ट में 2 या 3 मिनट का टाइम बच रहा है, तो बड़ी आराम से इस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप उड़ा ले जाओगे। ठीक, तो क्या था तरीका, बता दिए। अब देखो इस पर बेसिस ना कभी कभी सवाल कैसे आता है, तो एक काम करना, x इक्वल टू इतना दिया है तो आपको ये याद होना चाहिए, x³ - 6² + 18x की वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। ठीक है, अब चलो देखो अगले टाइप से क्वेश्चन कैसे आया था। देखो एग्जाम में एक बार क्या हो गया ना, ये पूछ दिया x³ - 6x² + 18x + 28 = what। क्वेश्चन बस ये गिवन था कि x = 2 - इसको 1 मिनट हटा दो तब कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि इफ x = इतना तो इतना की वैल्यू क्या होगी। आप एक बात बताओ, अगर ये तो इतनी की वैल्यू कितनी आ रही थी, अभी ना सॉल्व किए थे 22। तो देखो अगर आप क्वेश्चन पर आपका प्रैक्टिस है, क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट है कि इतना होता था तो इतने की वैल्यू कितनी होती थी, 22 होती थी। तो क्वेश्चन कितना देर का काम है, 2 सेकंड का। यहाँ पे 22 और इधर कितना 28। ठीक, मतलब 20 20 40 और 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, 8 इधर एक्स्ट्रा है, 8 2 10, तो 40 10 कितना हो गया, 50 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 50। बाय द वे अगर आपको ये दिमाग से निकल गया कि भाई इसकी वैल्यू 22 होती थी कि कितनी होती थी, तो उसके इसमें आप क्या करना, रिस्क ना लेना, इसको इधर करना, ज्यादा नहीं लेगा, 30 से 40 सेकंड में अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, फॉर्मूला पर पकड़ है, धनाधन आप करके क्या ले जाओगे, सीधे आंसर उसका बता दोगे कि आंसर कितना आ जाएगा 22। तो 22 + 28 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा माइनस कर दिया, 30 कर दिया, तो बताओ इतने का तो 22 होता था ना, तो 22 - 30 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी अगर ये है तो ये तो रहना ही रहना है, इसके अलावा और कोई टर्म क्या कर सकता है, चिपका सकता है। तो अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा, नहीं याद है तो थोड़ा सा 30-40 सेकंड का आपको क्या लेगा, मेहनत लेगा, उसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा ऐसा क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन और करते हैं और 2-3 क्वेश्चन आपको घर से बनाने को देते हैं, ताकि आपके प्रैक्टिस पर क्या हो जाए, बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जरा देखो, सेम कुछ उसी तरह मिलता जुलता है ना। क्या गिवन है कि x की वैल्यू 5 प्लस वहां पे 2 था, यहाँ पे क्या है 5, और वहां यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या था प्लस था, तो यहाँ पे प्लस माइनस का भी क्या होगा, हेरा फेरी होगा, और नंबर के भी हेरा फेरी होंगे, लेकिन सारी जगह क्या है 5 है। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी, x³ - 15x² + 90x की वैल्यू क्या पूछी। तो क्या था कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्या करते थे, 5 को इधर बुलाते थे, वहां पे 2 को इधर बुलाते थे, यहाँ पे 5, तो किसको बुलाएंगे, 5 को इधर बुलाएंगे। तो x - 5 = क्या हो गया, 5 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 2/3, ये ना हुआ। x - 5 = 5 की पावर 1/3 - 5 की पावर 2/3। किस टर्म में पूछ रहा है आपको, क्यूब के टर्म में, मतलब बोथ साइड आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब, तो इधर भी क्यूब किए और इधर भी क्या किए, क्यूब किए। अब जल्दी जल्दी बनाते हैं। ठीक, तो a - b का होल क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, x³ - b का क्यूब, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 125 - 3a² b, तो 3a² मतलब x² b कितना हो गया 5, अब प्लस 3ab², तो b² कितना होगा 25 = इसका क्यूब करेगा तो 5 आएगा, इसका क्यूब करेगा तब भी कितना आ जाएगा, वाह बढ़िया है, इसका क्यूब किए तो 5 और इसका क्यूब करेगा तो 5 का स्क्वायर तो कितना आएगा 25, अब -3 अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 की पावर 1/3 × 5 की पावर 2/3, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। और a - b, तो a - b की जगह क्या है 5 की पावर 1/3 - 5 की पावर 2/3, यही ना है। तो अब यहाँ पे देखो आपको मिल गया x³ हो गया 15x², और ये कितना हो गया 25 दिया 75x = अब आप बताओ ये 25 में से 5 गया तो ये आपका कितना हो गया -20 हो गया,
और ये -15। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 2/3, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो x - 5। तो हम क्या कर दिए, x - 5 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 125 इधर था, इसको उधर भेजना है तो प्लस 125 हो गया। अब देखो x की क्यूब -15x², ये 75x है, यहाँ पे कितना है 75x, और ये 15 में x से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 15x। तो ये 15x इधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 75 और 15 कितना हुआ 90x, ये कितना हो गया 90x इक्वल टू इधर कितना बचा, ये 20 बचा, माइनस ये तो चला गया, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, अब 15 बचे 75 प्लस कितना हो गया 125। ठीक है, अब देखो यही तो हमने आपसे पूछा है, ये टर्म पूछा है, आ गया नहीं ये टर्म। तो जब भी क्वेश्चन ये पूछे तो ये टर्म इसके पूछना क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। तो यही टर्म आपसे पूछा है, ये टर्म आप निकाल लो यहाँ से, 75 और 125 जोड़ लो तो 200, 200 में से 20 गया कितना हो 180। ठीक, तो इसके आंसर कितना आ जाएगा 180। तो कैलकुलेशन आप क्या करना है, एक बार चेक कर देना कहीं कुछ मिस्टेक हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी अगर सही है तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख देते हैं, वो सारे आप क्या कर लो नोट डाउन करो, और SW वो आप सारे क्वेश्चन क्या करना बनाना। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसी बेसिस पर आपके पास 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बना चुके थे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू 5 + 5 की पावर 1/3 + 5 की पावर 2/3 है, तो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाउंड करनी है। तो उसमें क्या था, जो उसके पहले बनाया था यहाँ पे क्या दिया होता माइनस दिया होता। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ये 4 के टर्म में दे दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ये भी 5 के टर्म में, लेकिन माइनस कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो उस टर्म में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देख लो ना अंतर कितना आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन अंदर क्या कर रहा है कि नंबर सेम रख रहा है, लेकिन प्लस माइनस क्या कर रहा है इधर उधर वो कर रहा है। तो इस केस में लड़के क्या करते हैं ना, वो रट के चले जाते हैं। तो मान लो कि ये 5 वाला रट के गया कि 180 आता है, और वो गलती से तीनों में क्या कर दिया प्लस दे दिया, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 180 कब आता था, जब यहाँ पे क्या होता था माइनस होता था। ठीक, तो ये सारे टर्म, ये सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे बनाओगे, सारे क्वेश्चन क्या करोगे, सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे या फिर ग्रुप में मैसेज कर दोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, वो भी क्या है थोड़ा ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है, अच्छा ही कॉन्सेप्ट है। आते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो अगला कॉन्सेप्ट ये बोलता है, देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या करता है, जैसे गिवन है कि इफ x y = 1, ऐसे दिया है कि x × y की वैल्यू कितना है 1, देन आपको दे दिया 1/x + 1 + 1/y + 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर x × y की वैल्यू कितना है 1 है, तो वहां से आप 1/x + 1 + 1/y + 1 की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आया है, कभी एक आध बार आया है, लेकिन इस पर बेस्ड ना क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। x की जगह कुछ और दे देगा, y की जगह क्या हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। तो कभी भी आपको अगर शर्त इस तरह देखी जाए कि x y की वैल्यू कितना है 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और एक जगह x से दूसरी जगह y है, तो आप क्या करना है इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या लगा देना, इसका आंसर कितना होता है 1। कैसे देखेंगे, कैसे बिल्कुल आसान है, लेकिन आपके दिमाग में ये तय होना चाहिए कि इफ x y = 1 तो इतना प्लस इतना की वैल्यू कितनी 1। रेलवे में बहुत, यहाँ से रेलवे में क्या होता है, रेलवे में देखो 2 जगह से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। पहला आइडेंटिटी से बहुत अच्छा सवाल आता है, दूसरा इस टाइप वाले जो प्रॉपर्टी होता है ना यहाँ से सवाल आते हैं। एसएससी में क्या होता है कि आपका पॉलिनोमियल से सवाल आता है, आइडेंटिटी से भी आज सवाल आता है, और जो ये सब जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है ना, ये सब कॉन्सेप्ट से क्या होता है एसएससी में सवाल ज्यादा पूछते हैं, लेकिन रेलवे में सबसे ज्यादा आइडेंटिटी से, बाकी ये छोटे छोटे वाले प्रॉपर्टी से। ठीक, अब देखो ये आता कैसे है। तो अगर x y = 1 है तो हम इसको x = क्या लिख सकते हैं 1/y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y = 1/x लिख सकते हैं। तो यहां से एक बार ध्यान देने लायक कि एग्जाम में आपको कैसे दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि x y = 1, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि x = क्या 1/y, या फिर ऐसे दे सकता है y = 1/x। ये तीनों का कहने का मतलब क्या है सेम है, और उस क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा ये पूछेगा। तो इस केस में आपका आंसर कितना होगा हमेशा 1। तो चलो देखते हैं कैसे। अगर हम लिखते हैं इसको x + 1 + ये 1, अगर y की जगह हम 1/x पुट कर दें, y की जगह कितना पुट कर दें 1/x कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ गया x + 1 फिर प्लस, अब बताओ ये बट्टा का जोड़ जोड़ोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, और नीचे x बचे हो तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। फिर ये दोनों को ले लो, तो नीचे कैल्सियम कितना हो गया x + 1, ऊपर एज इट इज आ गया 1 + x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया
1 आ गया। ठीक, तो इसको एज अ प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कितना, कि अगर शर्त ये तीनों में कोई दिया है तो इस केस में इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक, तो क्या करो आप इसको जल्दी से समझो, फिर क्या करते हैं इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं वो सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, क्या आया कि इफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन था, एक्स इक्वल टू आपको कितना गिवन था, ये था 9 कर लो प्लस 4√5 ये गिवन था, और y इक्वल टू गिवन था 9 माइनस 4√5। देन आपसे पूछ दिया था कि 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर आपने पिछला क्लास लिया हुआ, जितने भी सारे क्लास करें तो उस एक क्लास में ये प्रॉपर्टी था कि अगर इन दोनों नंबर का क्या करते थे, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखते थे तो दोनों नंबर का स्क्वायर करते थे, तो 9 का स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। 5 का स्क्वायर 5 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 × 80, और डिफरेंस करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सिंपल अगर x इक्वल टू इतना था तो 1/x इक्वल टू कितना लिख सकते थे, साइन क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था, प्लस से किस में, माइनस में लिख सकते थे ना। तो अगर ये इतना है तो 1/x कितना होता था, इतना, और ये वैल्यू किसकी गिवन है, y की गिवन है ना, y की गिवन। तो आप ही बताओ ये दोनों से आपको क्या रिलेशन मालूम चल रहा है कि y की वैल्यू, y इक्वल टू कितना 1/x, या फिर ये भी बोल सकते हो कि yx इक्वल टू कितना है 1। तो कंडीशन सेटिस्फाई हमारा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आपसे क्या पूछा है, यही तो पूछा है। तो इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, जिसको थोड़ा भी शक हो क्या करना, आप ये सारे वैल्यू पुट करना, बना के देखना, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। शक हो तभी, अगर विश्वास हो तो डायरेक्ट आप कितना आंसर मारना, 1 आंसर मारना। ठीक, इस पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो कैसे आता है एग्जाम में, लिख लीजिए, लिख लेना पॉज करके। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, दूसरा एक बार ये पूछ दिया था आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे √81 माइनस √69 अपॉन √91 प्लस √79 ऐसे दे दिया था। अब y इक्वल टू दिया था √91 प्लस √79 √81 माइनस √69 कुछ ऐसे दिया हुआ था। और फिर आपसे पूछा था 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y की वैल्यू क्या। अब भी बताओ ये दोनों देख के कुछ समझ में आ रहा है, ये अंश ऊपर है, यहाँ पे ये जो इसका अंश है y का वो क्या हो जा रहा है, हर हो जा रहा है, और इसका जो हर है इसका क्या हो जा रहा है, अंश हो जा रहा है। मतलब ये ऊपर का नीचे, नीचे क्या चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। तो उस केस में आप लिख सकते हो ना कि x इक्वल टू 1/y लिख सकते हो कि नहीं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये दोनों गिवन से। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अगर आपसे ये पूछ रहे हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हो ना कि प्रॉपर्टी अगर याद है तो ये सारे सवाल कितने आसानी से बन रहे हैं। ठीक, ये सारे सवाल को कैसे बनाना है, ऐसा बनाना। तो आप बुक में जब भी इस टाइप के सवाल देखना कि जहाँ x और y गिवन है, तो एक बार जरूर दिमाग में ये जाना चाहिए कि x और y में रिलेशन क्या है। तो अगर x y में रिलेशन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा हो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1, या फिर कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा होगा। तो इसकी आंसर क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना क्लास रहने देते हैं, फिर आते हैं अगले दिन कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये जो आज हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ो, बार बार देखो, ना समझ में आए, फिर भी ना समझ में तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर फिर से बता देना नहीं समझ में आया। ठीक है, तो बेसिक के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। और हाँ, अब तक जितना पढ़ा दिया ना अलजेब्रा, 11 आज लेके 12वां पार्ट हो गया, तो मोर देन 80% सवाल अब आपसे बनेंगे, चाहे कोई भी बुक हो, आपसे मोर देन कितना 80% बनेगा। जो 20% सवाल होते हैं ना वो थोड़ा दिक्कत करता है, कुछ में थोड़ा कॉन्सेप्ट दिक्कत होगा, कुछ में थोड़ा अलग होता है, यूनिक टाइप का क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन में आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। तो दिक्कत से घबराना नहीं है, वो सारे क्वेश्चन 3-4 पार्ट और बच रहा है अलजेब्रा का, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक कितना ऐसा क्वेश्चन किया ना, इसको करने का और सारा तरीका है। तो वो सारा तरीका क्या करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि और कौन कौन तरीके से सवाल को हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।